साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी अविरल में पाठ नंबर 6 हमारा तिरंगा झंडा, इसका आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हम इस पाठ में पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था एक बार संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आजादी का प्रतीक होता है। झंडे में प्रमुख 3 रंग हैं, केसरिया रंग, सफेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ये तीनों रंग भारत के बलिदान, शांति, एकता और खुशहाली को दिखाते हैं। तिरंगे में अंकित अशोक चक्र भारत की गति और प्रगति का प्रतीक है। हमारा तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। यह देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें सबको इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका हुआ न हो तथा भूमि से स्पर्श न करे। झंडे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। हमें अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अभी हम इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो आप अपनी हिंदी अविरल की जो टेक्स्ट बुक है आप निकाल लीजिए और साथ में एक पेंसिल भी निकाल कर रख लीजिए। हिंदी अविरल का पेज नंबर 46 आप निकाल लीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 2 से हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो उसमें आज का डेट भी डाल लीजिए। डाला बच्चों सबने डेट? आज की डेट डाली? तो चलिए बच्चों, अभी हम प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, ऊपर ऑप्शन दिया है और नीचे वाक्य दिए हैं। तो ऊपर से हमें शब्द चुनकर वाक्यों में लिखने हैं। तो पहला दिया है 24 आजादी, कर्तव्य, 1 अंतरिक्ष। पहला दिया है यहाँ पे आजादी की लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। यहाँ पे बच्चों देखिए, जो लाल रंग में जो शब्द है वो उत्तर है। तो आपको उत्तर हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में खाली जगह जहां पर दी है वहां पर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे लाल शब्द में क्या आया है? आजादी। तो आपको पहले वाक्य में आजादी लिखनी है। तो आजादी की लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। दूसरा दिया है हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। तो आपको उसका उत्तर लिखना है अंतरिक्ष। लिखा बच्चों? तीसरा देखते हैं, अशोक चक्र में 24 आरे हैं। तो इसका उत्तर क्या आया बच्चों? 24। आगे देखते हैं, सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा बच्चों? 1। लिखा बच्चों सबने? तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा इसका उत्तर? कर्तव्य। तो पहले में क्या आया? आजादी। दूसरे में क्या आया? अंतरिक्ष। तीसरे में क्या आया? 24। चौथे में क्या आया? 1। और 5वें में क्या आया? कर्तव्य। लिखा बच्चों आपने? अभी प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है उसे चुनकर गलत लगाइए, यानी कि गलत का निशान लगाइए। जो पंक्ति यानी लाइन, यहाँ पे गति की जो लाइन में जो शब्द दिए हैं वह उस परिवार का नहीं है, तो उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे बच्चों दिया है, गति का दिया है प्रगति, गतिशील, उन्नति। तो इसका उत्तर गलत कौन सा हुआ? उन्नति। तो उन्नति पर आपको गलत का निशान लगाना है।
दूसरा दिया है वीर का दिया है बहादुर, वीरता, वीरांगना। तो बहादुर पर आपको गलत का निशान लगाना है। तीसरा दिया है देश का दिया है स्वदेश, भवन, विदेश। तो भवन पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो पहले में क्या आया उन्नति, दूसरे में बहादुर, तीसरे में भवन। आगे देखते हैं। भारत का दिया है स्वतंत्रता, भारतीय, भारती। तो स्वतंत्रता पर आपको गलत का निशान लगाना है। विशेष का दिया है विशेषण, रस, विशेषज्ञ। तो रस पर आपको गलत का निशान लगाना है। सम्मान का दिया है सम्मानीय, सम्मानित, समान। तो समान पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो स्वतंत्रता पर, रस पर और समान पर गलत का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? अभी आगे प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों के दो दो शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन में यहाँ पे आधा न और न दिया है। ये संयुक्त व्यंजन है, इसी को जोड़कर हमें और दो नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे दिया है उन्नति, अन्न, प्रसन्न। आपको अपनी हिंदी ओरल टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों। अन्न, उन्नति, अन्न, प्रसन्न। लिखा बच्चों? दूसरा दिया है आधा क और य। इससे हम शब्द बनाएंगे क्या, क्यारी, क्योंकि। क्या, क्यारी, क्योंकि। लिखा बच्चों? तीसरा दिया है आधा म और पूरा न। म, सम्मान, अम्मा, चम्मच। सम्मान, अम्मा, चम्मच। लिखा बच्चों सबने? आधा द और ध। समृद्धि, वृद्ध, शुद्ध। समृद्धि, वृद्ध, शुद्ध। लिखा बच्चों सबने? नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। लिंग दो तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जिस जाति से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस जाति से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द दिया है और लिंग पहचान कर आपको लिखना है। तो देश का कौन सा लिंग आएगा बच्चों? पुल्लिंग। तो देश के सामने आपको लिंग लिखना है पुल्लिंग। झंडा, पुल्लिंग। इमारत, स्त्रीलिंग। एकता, स्त्रीलिंग। सम्मान, पुल्लिंग। आजादी, स्त्रीलिंग। देश का लिखा बच्चों पुल्लिंग, झंडा, पुल्लिंग, इमारत, स्त्रीलिंग, एकता, स्त्रीलिंग, सम्मान, पुल्लिंग, आजादी, स्त्रीलिंग। लिखा बच्चों सबने? नीचे दिए र के विभिन्न चिन्हों वाले 3-3 शब्द लिखिए। यहाँ पर र के विभिन्न चिन्ह दिए हैं और उसी पर आधारित हमें 3-3 शब्द र के बनाने हैं। अभी पहला यहाँ पे आता है र का। हम र ऐसे लिखते हैं ना, उससे हमें 3 शब्द बनाने हैं। पहला दिया है यहाँ पे राकेश, रोचक, राजेश, रानी। लिखा बच्चों सबने? राकेश, रोचक, राजेश, रानी। दूसरा दिया है यहाँ पे र का चिन्ह, जो शब्द के ऊपर हम लगाते हैं ऐसे हवा में। मार्ग, गर्व, कर्म, पर्वत। मार्ग, गर्व, कर्म, पर्वत। लिखा बच्चों? अभी तीसरा जो र का चिन्ह दिया है हम शब्द के नीचे लगाते हैं ऐसे।
तो इसका जो चिन्ह है इस तरह से है। तो इससे शब्द बनाए राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र। देखा इन चारों शब्द में र का चिन्ह है। राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र। चौथा दिया है र का चिन्ह किस तरह से होता है, ऐसे। तो यहां पे दिया जो शब्द चक्र, नम्र, कर्म, आक्रमण, यहां पे र का चिन्ह आया है ना। चक्र, नम्र, कर्म, आक्रमण। लिखा बच्चों सबने। आगे का प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य को सही स्थान पर लिखिए। विशेषण और विशेष्य को सही स्थान पर हमें लिखना है। वाक्य दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, नीली पट्टी दिया है, वाक्यांश के कॉलम में दिया है ना, नीली पट्टी। तो नीली जो क्या है विशेषण के कॉलम में लिखेंगे और पट्टी क्या है विशेष्य के कॉलम में लिखेंगे। नीली पट्टी, तो नीली विशेषण और विशेष्य पट्टी। केसरिया रंग, केसरिया क्या है विशेषण और रंग क्या है विशेष्य। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय क्या है बच्चों विशेषण, ध्वज क्या है विशेष्य। लिखा बच्चों सबने। सरकारी भवन, सरकारी क्या है विशेषण, विशेष्य क्या है भवन। भारतीय राजदूत, तो भारतीय क्या है विशेषण, राजदूत क्या है विशेष्य। लिखा बच्चों सबने। अभी पेज नंबर 48। भाववाचक संज्ञा के सामने टिक लगाइए। भाववाचक संज्ञा के सामने टिक लगाइए जिस शब्द में मन के भाव, गुण अथवा अवस्था का पता लगता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देश, चार, हरियाली, लड़ाई। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या आएगा बच्चों, हरियाली और लड़ाई। तो हरियाली और लड़ाई पर आपको भी सही का निशान लगाना है। दूसरा दिया है झंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला। तो यहाँ पे क्या आएगा सच्चाई, स्वतंत्रता। अभी तीसरा देखते हैं, वीरता, भारत, अच्छाई, सफलता। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, वीरता, अच्छाई और सफलता, इसमें 3 भाववाचक संज्ञा है। वीरता, अच्छाई, सफलता। लगाया बच्चों सबने। पता कीजिए और लिखिए। यहां पे हमें लिखना है इसका उत्तर। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। तो राष्ट्रीय पक्षी के सामने आपको हिंदी एवरेल टेक्स्ट बुक में लिखना है मोर। मोर यानी पिकॉक हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम,
राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। लिखा बच्चों सबने? ध्यान से सुनिए और बताइए। श्रुत भाव ग्रहण। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। पहले हमें पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें से जो नीचे जो प्रश्न पूछे हैं उसी पैराग्राफ में से हमें ढूंढकर लिखने हैं। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक होता है, इसलिए उसे सलामी दी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है। आज हमारे देश में जो तिरंगा झंडा फहराया जाता है उसका भी एक इतिहास है। पहला राष्ट्रीय ध्वज वीर सावरकर ने बनाया, जिसे मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में फहराया था। उसके बाद सन 1918 में एनी बेसेंट ने दूसरा झंडा बनाया, परंतु इस झंडे को भी मान्यता नहीं मिली। समय समय पर इसमें भी परिवर्तन हुए। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज ही स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न दिए हैं। राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? इसका उत्तर आपको वहीं पर हिंदी टेक्स्ट बुक में ही आपको लिखना है। राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। दूसरा दिया है, हमारे देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? हमारे देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? हमारे देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज वीर सावरकर ने बनाया। किसने बनाया बच्चों? वीर सावरकर ने बनाया था। तीसरा देखते हैं, सन 1918 में एनी बेसेंट, सन 1918 में दूसरा झंडा किसने बनाया? सन 1918 में दूसरा झंडा किसने बनाया? उत्तर है इसका, सन 1918 में एनी बेसेंट ने दूसरा झंडा बनाया। सन 1918 में एनी बेसेंट ने दूसरा झंडा बनाया। लिखा बच्चों इसका उत्तर। इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक आप ये इस पाठ का पूरा अभ्यास कार्य कर लीजिए। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।